नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। वरिष्ठ नेता और हाल में बनी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि ये कयास लगाया जा रहा था कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन इसी बीच गुलाम नबी आजाद ने एक बयान देकर ये साफ कर दिया कि वो कांग्रेस पार्टी में वापस जा रहे हैं या नहीं। बता दें कि गुलाम नबी ने बयान दिया कि कांग्रेस में लौटने का उनका कोई इरादा नहीं है। आजाद ने इस साल की शुरुआत में कांग्रेस के साथ अपने 52 साल के पुराने रिश्ते को तोड़ दिया था। आजाद ने कहा, मैंने कभी किसी कांग्रेस नेता से बात नहीं की और ना ही किसी ने मुझे फोन किया, इसलिए मुझे हैरानी है कि मीडिया में इस तरह की खबरें क्यों डाली जाती हैं। जो भी हो, हम और मजबूत होकर उभरेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या अगले महीने जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने वाली राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, आजाद ने कहा, मेरी ऐसी कोई योजना नहीं है, मेरे पास अपने ही बहुत काम है। इस मामले पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट शेखर जी। शेखर जी, गुलाम नबी आजाद का जो बयान सामने आया है जिसमें कांग्रेस में वापसी करने वाली बातों को निराधार उन्होंने बताया है, क्या कुछ वास्तविकता है इसके पीछे? जी बिल्कुल दीपिका, इससे पहले खबरें आ रही थी कि गुलाम नबी आजाद की कांग्रेस में वापसी कराने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक टीम बनाई है जिसमें जो ज्यादातर जिम्मेदारी जो है अंबिका सोनी को दी गई है कि वो गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस में वापसी कराएं और कोशिश करें कि जब जम्मू कश्मीर में उनकी भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की पहुंचे तो गुलाम नबी आजाद भी उसका हिस्सा बन जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, इन तीनों ने ही इस चीज़ का ऐलान कर दिया है कि वो भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनेंगे। ऐसे में गुलाम नबी आजाद ही वो चेहरा है जो वहां पर उनके लिए एक समस्या बन सकते थे और लगातार इस तरह की खबरें भी आती रही कि गुलाम नबी आजाद ने भी हिमाचल और गुजरात चुनाव से पहले एक सॉफ्ट स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी टक्कर दे सकती है और उन्हें कांग्रेस पार्टी की नीतियों से दिक्कत नहीं है बल्कि जो उसका वीक सिस्टम है उससे दिक्कत है। तो इस तरह की बात लगातार आ रही थी कि अंबिका सोनी जो हैं वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगी गुलाम नबी आज़ाद को राहुल गांधी से मुलाकात कराकर, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी तो राहुल गांधी को ही उन्होंने इमेच्योर कहा था जो फैसले लिए जाते हैं वो राहुल गांधी के पीए और उनके सिक्योरिटी गार्ड जो है वो लेते हैं। और सोनिया गांधी पर भी डायरेक्ट अटैक किया था एक तरीके से और कहा था कि सोनिया गांधी जो हैं वो सिर्फ नाम मात्र की हेड हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ा बयान आना गुलाम नबी आज़ाद का कि उनकी वापसी जो है वो इस तरह का कोई भी बात नहीं और वापसी नहीं करने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी जो है वो साजिश है, एक कोशिश है उनके कार्यकर्ताओं का, गुलाम नबी आज़ाद के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए। कार्यकर्ताओं को लगे कि हमारे जो बॉस हैं या जो हमारे नेता हैं वो कांग्रेस में वापस जा रहे हैं तो उनके बीच में भी एक असमंजस की और एक कम विश्वास की जो बात होती है वो दिखने लगे और कार्यकर्ता जो है, जो जनाधार गुलाम नबी आज़ाद का जम्मू कश्मीर में है वो भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर पहुंचने से पहले ही बिखर जाए। तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का ये अपना एक पॉलिटिकल गेम हो, लेकिन फिलहाल इसमें जो बड़ा अपडेट है वो यही है कि गुलाम नबी आज़ाद ने ये साफ कर दिया है कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे या वापसी करेंगे। कार्यकर्ताओं के बीच में असंतोष पैदा करने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए इस तरह के दावे जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। बड़ी बात है अब इस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कोई रिएक्शन आता है, क्योंकि ये जो कुछ भी चल रहा था ये इंटरनल ही चल रहा था, इसकी रिपोर्ट्स ही लगातार आ रही थी, सूत्रों के हवाले से खबरें थी। अब इस पर जो है इन खबरों पर गुलाम नबी आज़ाद ने कम से कम रिएक्ट करके ये तो साफ कर ही दिया है कि इस तरह की कोई चीज़ जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही थी ताकि कार्यकर्ताओं को भटकाया जा सके भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर में पहुंचने से पहले। इस पर फिलहाल यही अपडेट है। जी दीपिका। जी बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि शेखर जी ने बताया कि सूत्रों की तरफ से जो खबर आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आज़ाद को वापसी कराने की कोशिश करेगी, तो इस मामले पर आज़ाद ने अपने बयान देकर एक तरह से यूं कह लें कि कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस की इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है। फिलहाल की इस खबर में इतना ही, बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।